Okay, so this grand occult course is basically डिजाइन टू मेक यू, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। तो ये पूरा डिजाइन हम लोगों ने इससे ऐसा किया है कि आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री तीनों साइंस की नॉलेज एक साथ हो। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ हैं लोगों के कि एस्ट्रोलॉजी को हम जल्दी नहीं सीख सकते। देयर इज एस्ट्रोलॉजी टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है एस्ट्रोलॉजी सीखने में, सही प्रेडिक्शन करने में बहुत कई वर्ष लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई you take a lot of years to master this art of prediction or master this art of astrology. So if I say there is anyone who knows everything about astrology, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। I think this astrology is a science which you will be learning. It's a continuous learning. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहेंगे मुझे एस्ट्रोलॉजी पूरी आती है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोले मुझे सब कुछ मालूम है एस्ट्रोलॉजी में। तो सब कुछ मालूम उनके पर्सपेक्टिव से होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इतना कुछ है सीखने के लिए कि हम उसको ये कहें कि हमें पूरी एस्ट्रोलॉजी आ गई, पूरा ज्ञान हो गया, ये कहना गलत होगा। कोई भी ऐसा बोलता है तो उसके लिए उसको फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, ये मेरा मानना है। एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत टाइम लगता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी हम क्यों सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक रीजन, वो एक पॉइंट है कि हम एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखते हैं और क्यों सीख रहे हैं, और हमें उसका आगे क्या यूज करना है। कुछ लोग होते हैं जो हॉबी के लिए सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्यूरोसिटी से के लिए सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनली आगे प्रैक्टिस करनी है उसके लिए सीखते हैं। तो ये कोर्स हर किसी के लिए बना हुआ है कि इसमें आपको अगर इफ इट इज हॉबी, अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आप कुछ अपने स्किल्स को आप और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कैसे हम तीनों साइंसेस को, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री को एक साथ करके देखेंगे और एक साथ करके हम सीख पाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये बोले कि एक प्रिडिक्शन करने में, किसी भी इवेंट की प्रिडिक्शन करने में हमें बहुत समय लगता है, या उसको सीखने में, उसको मास्टर करने में बहुत समय लगेगा, तो ये बिल्कुल लगेगा अगर आप एक ही साइंस से करें। जैसे आप मान लीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें, या हम इफ यू टॉक अबाउट पराशरी एस्ट्रोलॉजी, देन यस, मास्टरिंग दैट आर्ट विल टेक टाइम। उस चीज को मास्टर करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको बहुत सारे हॉरोस्कोप देखने पड़ेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग अ सिंगल इवेंट। अगर आपने एक ही इवेंट को, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू प्रिडिक्ट समबडीज मैरिज, कि मैरिज कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, कोई भी एक इवेंट है लाइफ का, उसकी प्रिडिक्शन आपने करनी है। वो प्रिडिक्शन अगर आप एक साइंस से करेंगे तो आपको उसको मास्टर करने में हो सकता टाइम लगे। लेकिन जब आप सेम प्रिडिक्शन पराशरी एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, और पामिस्ट्री भी वही सेम चीज बता रहे हैं, तो ये सारी चीजों को जब मिक्स करके आप देखते हैं, सारी चीजों को एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखते हैं, तो वहां पर आपकी लर्निंग, आपकी प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी होने का बहुत ज्यादा प्रोफाउंड चांस है। मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत इजीली मिलेगी और बहुत जल्दी आप उसको सीख भी सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं। तो ये कहना कि एक साइंस में बहुत टाइम लगेगा सीखने में, ये गलत है, ये सच नहीं है। प्रिडिक्शन सीखने में, एटलीस्ट प्रिडिक्शन सीखने में, और बाकी फिर और कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी। बहुत अच्छा टूल है एस्ट्रोलॉजी सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी। तो वो कैसे हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, पूरे प्रोसेस में जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यू विल डिस्कवर योरसेल्फ कि व्हाई यू डू व्हाट यू डू। ये एक बहुत एस्ट्रोलॉजी का सबसे, जिसे कहते हैं ना, टैगलाइन है कि व्हाई यू डू व्हाट यू डू। ये चीज समझने के लिए इस एस्ट्रोलॉजी बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। एंड देन बाकी प्रिडिक्शन तो विल फॉलो। तो आई विल बी शेयरिंग अ स्मॉल प्रेजेंटेशन विद यू, जिसमें कि कुछ चीजें हम कोर्स की डिटेल के बारे में जानेंगे, कोर्स क्या है एंड कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो कंटेंट इम्पोर्टेंट है, एंड क्या होता है एस्ट्रोलॉजी से, कैसे होता है। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी की समझ है वो दे कैन रिलेट, जिसको नहीं है तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन देम इन अ वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज कि हम किस तरीके से समझेंगे। तो सब बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अपने बारे में कि व्हाट इज एस्ट्रोमेट्री, क्या है हम,
तो एस्ट्रोमेट्री वाज फाउंडेड बाय मी एंड माय वाइफ। हम लोग एंड वी आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, हम लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। सो आई वाज वर्किंग, आई वाज अ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल इन लीडरशिप पोजीशंस with companies like Colgate Palmolive, Vodafone, हिंदुस्तान टाइम्स, आस्मी बाजार। तो ये बहुत सारे कंपनीज में मैं मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग देखता था। शौक बचपन से है एस्ट्रोलॉजी का। I mean, there's no astrologer. Probably I would have visited all the famous and well-known astrologers. And so after spending a lot of money on astrology, astrologers and their remedies, I decided to learn it myself. और जब सीखा तब समझ में आया कि हम लोग जो जो चीजें बता रहे हैं, जो चीजें कही जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ये खुद ही जब उतरे हम, तब तैरना सीखा, तब समझ में आया। एंड यही दैट्स व्हाट आई वांट कि पीपल शुड नो, शुड लर्न एस्ट्रोलॉजी, सो दैट एवरी हाउस होल्ड शुड हैव एन एस्ट्रोलॉजर, सो दैट घर में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कैसे देखना है अपने हॉरोस्कोप को, वो आइडिया आना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जिस तरीके से आजकल मार्केट करी जा रही है, जो हम बोलते हैं, वो इट्स लिटिल डिफरेंट। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, माय वाइफ, आई मैरिड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। She after some time she was into fashion designing, and then she moved into this healing and occult field completely. So हम दोनों का बैकग्राउंड ये एस्ट्रोलॉजी वाला बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा जो पुराने, जैसे बोलते हैं ना, पुराना एक सोच वाला बैकग्राउंड या किसी ने एंसेस्ट्रल नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव लर्न एस्ट्रोलॉजी, वी हैव लर्न ऑल द ऑकल्ट साइंसेस, एंड देन वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट एंड स्टार्टेड टीचिंग। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि इसको हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। वो सब आप कर सकते हैं, जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। एनीबडी कैन लर्न इट एंड एनीबडी कैन स्टार्ट देयर ओन करियर विद दिस। सो आई लिव दिस माय कॉर्पोरेट करियर टू जस्ट टू बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में मेरे को बहुत एक तो इंटरेस्ट ही था। इंटरेस्ट के बाद एक बहुत ज्यादा वो आया कि कैसे हम इसको मतलब, एक तो इसमें ये है कि जितना आप एक्सपीरियंस होगा आपको उतना अच्छा, तो इतना आपको आइडिया लगेगा। प्लस देयर इज नो रिटायरमेंट एज इन दिस। आप जितने आप पूरे मरते दस समय तक आप इसमें काम कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी, विच इज आई बिलीव इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन दिस फील्ड इज कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। प्लस लोगों के चेहरे पे जो परेशान है उसको आप थोड़ी सी आपने दिलासा दिला दिया, या आपने उसको सही गाइड कर दिया। जो गाइडेंस का जो इसमें हेल्प आप करते हैं गाइडेंस के थ्रू लोगों की, उसका कोई भी किसी भी और प्रोफेशन में उतना उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। द काइंड ऑफ ब्लेसिंग विच यू गेट इन दिस प्रोफेशन, तो दिस प्रोफेशन इज दी बेस्ट। और प्लस क्या है, आजकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर बहुत इजी हो गया सीखना। इजी हो गया सीखना मतलब हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था इस सभी सब चीजों में, वो टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी कर दिया है और बहुत एक्यूरेट कर दिया है, और वो है कैलकुलेशंस का। तो पुराने जमाने में जब हम कैलकुलेशंस करनी होती थी तो मैनुअली कैलकुलेट किया जाता था, हॉरोस्कोप मैनुअली बनते थे। अभी भी बहुत सारे पुराने गांव में जाएंगे आप तो पंडित जी वगैरह पंचांग देख के आपको हॉरोस्कोप बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन अब एप्स आ गई हैं तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हॉरोस्कोप, बेसिक हॉरोस्कोप आपका ऐप जो है वो फ्री में अवेलेबल है। आप उसी से अपना हॉरोस्कोप बना सकते हैं और हॉरोस्कोप को आप रीड भी कर सकते हैं। तो सारा फोकस अब कहाँ आ गया, कैलकुलेशन की बजाय सारा फोकस अब एनालाइजिंग पे आ गया कि हम कैसे हॉरोस्कोप को रीड करें। रिक्वेस्ट अपने माइक से प्लीज। सो हॉरोस्कोप को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अब नाउ आई विल टेक यू टू व्हाट ये हॉरोस्कोप ये है क्या, ग्रैंड ऑकल्ट कोर्स। तो ग्रैंड ऑकल्ट कोर्स में हम जो पढ़ेंगे वो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है। उसके बाद कोर्स करने के बाद का भी एक स्कोप है जो कि हम बात करेंगे अभी आगे। तो हम पराशरी में क्या क्या चीजें कवर करेंगे, जो बेसिक्स हैं हम उससे शुरू करेंगे। पराशरी एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों ने नाम सुना होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है उसी का एक समझ लीजिए मार्केटेबल टर्म है,
वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वेदो देयर इज नथिंग कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। या तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है या जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है। जितने भी ऋषि हुए हैं हमारे पुराने, उन ऋषि के नाम पर, उनकी जो खोज थी उसके नाम पर एक एस्ट्रोलॉजी बनी है। तो दैट्स व्हाट पराशरी एस्ट्रोलॉजी इज। पराशरी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों ही सेम चीज है, एक ही चीज है। ये हम शुरू करेंगे इसमें बेसिक्स, बिल्कुल विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स की क्या व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। एंड इनफैक्ट ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी हम सिर्फ नाम बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज ज्योतिष। तो जब आप ये समझेंगे कि ज्योतिष में और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो हम वो चीज भी पढ़ेंगे। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी का क्या डिफरेंस है, क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, वो चीज हम समझेंगे। क्या हिस्ट्री है एस्ट्रोलॉजी की, कहाँ से आई, क्या कितने एस्ट्रोलॉजी के कितने अंग हैं, क्या है, जैसे वेदांग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी को, क्यों बोलते हैं वेदांग, क्या व्हाट एग्जैक्टली इज एस्ट्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ। तो ये पूरा हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है, वो उसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे शुरू में। फिर हम क्या एस्ट्रोनॉमी है बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, क्या हम स्टार्स को देखते हैं, कैसे हमारे को, मतलब जब आप बच्चा पैदा हुआ, जब आप पैदा हुए तो उसी समय पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया स्काई का, और वो जो आपका हॉरोस्कोप बन गया। अब उस हॉरोस्कोप को कैसे पढ़ना है वो हम आगे बात करेंगे। तो हॉरोस्कोप कैसे बनता है, कैसे हम असेंडेंट या लग्न देखते हैं, क्या बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें जो है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे प्लैनेट्स साइंस हाउसेस के ऊपर। फिर पंचांग समझेंगे, पंचांग क्या होता है। अब आप लोग, आज मकर संक्रांति का 14 जनवरी है, मकर संक्रांति आज मनाई जाती है, लेकिन आप कंफ्यूजन चल रहा है बहुत जगह, व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं कि आज बनेगी कि कल बनेगी, मकर संक्रांति आज है कि कल है, स्नान आज होगा कि कल होगा। तो ये क्यों है, क्योंकि तिथि का कंफ्यूजन है। तो ये तिथि होती क्या है बेसिकली, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, कैसे हम देखते हैं, तिथि के कितने, और पंचांग के 5 अंग माने जाते हैं बेसिकली, तिथि वर्ण योग और करण प्लस नक्षत्र। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। कैसे तिथि है, कैसे फेस्टिवल्स आते हैं, कौन सी तिथि में कौन सा फेस्टिवल आता है, किस समय आता है, क्यों आता है। फिर सनसाइन और मूनसाइन में क्या फर्क है, बहुत बेसिक सी चीज है। आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं तो उसमें सनसाइंस होते हैं, एंड एवरीबडी नोज कि मेरा एरीज सनसाइन है, मेरा टॉरस सनसाइन है, मेरा तो ये सनसाइन है, लेकिन राशि मेरी दूसरी है। तो हम अखबार में दोनों ही चीजें पढ़ लेते हैं, हिंदी से भी पढ़ लूँ, इंग्लिश से भी पढ़ लेते हैं, तो जो सबसे अच्छा सूट करेगा उसको रख लेंगे। ऐसा करते, मैंने बहुत साल किया है ऐसा, तो इसलिए शायद मैं, मुझे मालूम थी मेरी राशि क्या है, और तो मैं हर समय अ, राशि भी पढ़ता था और सनसाइन जो था वो भी पढ़ता था। तो खैर एनीवेज, ये राशि और सनसाइन वाला जो सिस्टम है, ये क्यों होता है, क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का, और इसका मतलब क्या है। एंड फिर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, सायन और नारायण, ये दोनों सिस्टम्स के बारे में समझेंगे। सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, बेसिकली उनकी फर्क क्या है वो समझेंगे। तो ये पंचांग के बारे में पूरा कवर करेंगे। फिर एक कंफ्यूजन एक हमेशा बनी रहती है कि एस्ट्रोलॉजी का ह्यूमन बॉडी से क्या कनेक्शन है। आप कैसे जेमस्टोन पहनते हैं और आपकी तकलीफ दूर हो जाती है, कैसे वो फेवर कर जाती है चीजें, क्या रीजन है। तो हम उसमें उस विल जस्ट डीप डाइव इनटू दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो आप लोगों ने अभी तक चार्ल्स डार्विन की पढ़ी होगी बायो में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, लेकिन उससे ज्यादा पुरानी, मतलब हजारों साल पुरानी एक इंडियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जिसको जो सांख्य दर्शन में है, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, एंड वो पुरुष प्रकृति के साथ कैसे गुणों के साथ मिलके आपका जन्म होता है, कैसे कोई जीवात्मा एक रूप लेती है किसी बॉडी का, कैसे वो, क्या उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, वो समझेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी और प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। जो त्रिदोष बोलते हैं, कफ वात पित्त जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या कनेक्शन है प्लैनेट्स के साथ। त्रिगुण जो हम बोलते हैं, सत्व रजस तमस, उसके बारे में हम समझेंगे, वो होता क्या है और उनका क्या कनेक्शन है आपके बॉडी से। सारे चक्र जितने भी हैं आपकी बॉडी में, चक्रास इनको बोलते हैं, उनका क्या कनेक्शन है प्लैनेट्स के साथ, कैसे वो हर प्लैनेट हर चक्र को इन्फ्लुएंस करता है, एंड कैसे वो उसका रिजल्ट आता है। फिर फिजिकल कॉजल एस्ट्रल बॉडीज के साथ क्या कनेक्शन है प्लैनेट्स का, कैसे आपके हॉरोस्कोप से वो फिजिकल एस्ट्रोलॉग कॉजल बॉडीज के कनेक्शन है। ये सब चीजें समझेंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये लॉजिक है कंप्लीटली। एवरीथिंग व्हिच यू विल लर्न इज बेसिक्स, बेसिक लॉजिक्स, बेसिक। उसके पीछे बहुत सारी क्वेश्चनिंग, बहुत सारी रिसर्च करी है। ऐसे किसी ने बोला और आपने यकीन कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ना आप कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को कि कभी भी मेरी कही हुई बात को आप ना सुने, ना माने, हमेशा रिसर्च करें। अगर वो सही जाए, सबसे पहले तो अपने हॉरोस्कोप पे देखें, अपने ऊपर ही देखें कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो पॉइंट वहीं पे आप मन खट्टा हो जाता है कि अरे यार ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो हमेशा अप्लाई करें अपने ऊपर एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। अपने ऊपर अपने जितने ज्यादा रिसर्च कर सके उतना अच्छा है। फिर हम पढ़ेंगे इसी में हाउसेज एंड डिटेल। डिटेल मतलब हर घर, मतलब देखिए क्या, ज्योतिष में 12 घर होते हैं, एक कुंडली के अंदर 12 घर, 12 हाउसेस। दीज 12 हाउसेस विल प्रॉब्ली टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच यू सी अराउंड योरसेल्फ। सारे रिलेशनशिप्स आपके, सारी चीजें जो आप देख रहे हैं फिजिकल, जो फिजिकल रूप में आप देख रहे हैं, जो नॉन फिजिकल रूप में कुछ अवेलेबल है, आपका एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दीज 12 हाउसेस। तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक का क्या मतलब है। कोई प्लैनेट उसमें बैठा हुआ है, उस प्लैनेट के अंदर, उस हाउस में, तो उसका क्या मतलब है, क्या रिजल्ट आएगा उसका। और फिर कोई हाउस वाइज रेमेडीज हैं, अगर कुछ करने से किसी हाउस को एक्टिवेट करना है तो वो कैसे एक्टिवेट करना है, क्या कर सकते हैं उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए, तो वो चीज भी हम समझेंगे इसी में। तो मतलब आप समझ लीजिए प्रिडिक्शन जो है या अपने बारे में समझना, ये आप दूसरी क्लास से ही शुरू कर देंगे। सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स यू विल प्रॉब्ली स्टार्ट लर्निंग व्हाट, अपना हॉरोस्कोप सामने रख के यू विल इजीली रिलेट टू व्हाट एवर वी आर लर्निंग। सभी हाउसेस के बारे में बात करेंगे, फिर साइंस के बारे में बात करेंगे, राशियों के बारे में कि हर राशि का क्या मतलब है, व्हाट डज एवरी राशि स्टैंड्स, क्या एलिमेंट, क्वालिटी, राइजिंग, बहुत सारे तरीके हैं, इनकी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं जो बृहत पराशर पराशर होरा शास्त्र में है। वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे बढ़िया चीज, हम सिर्फ राशि से प्रिडिक्शन सीखेंगे। आपको कुछ नहीं मालूम, किसी का भी असेंडेंट मालूम है, और असेंडेंट में आपने देखा ये असेंडेंट है, मान लीजिए लियो असेंडेंट है, लियो असेंडेंट वाले के लिए पूरे कुंडली का प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे, कैसा उसका घर होगा, कैसे उसके रिलेशनशिप होंगे मदर के साथ, हाउ व्हाट काइंड ऑफ मदर विल, या व्हाट काइंड ऑफ वाइफ और स्पाउस और हस्बैंड विल ही गेट। ये सब चीजें हम सिर्फ राशि के चार्ट से ही, सिर्फ राशि, नो प्लैनेट्स, राशि से ही सीखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रोफाउंड नॉलेज है। नॉलेज मतलब आपको ये समझ में आएगा कि मैं अभी तक फाइट मार रहा था किसी चीज को चेंज करने के लिए, बट ये मेरी तो कुंडली में यही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी के स्पाउस के कॉलम में कुछ राशि है, तो उसके स्पाउस का नेचर उसी राशि के हिसाब से होगा। और अगर आप उस नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या स्पाउस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी मिलेगा, वो भी आपको उसी नेचर का मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग आती है साइंस को जब हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से। फिर प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, प्लैनेट्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। बेनिफिक्स बेनिफिक्स हो गए, छोटी छोटी चीजें, वर्न एज मेच्योरिटी, या 33 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लैनेट्स का ही, कि कौन सा कपड़ा किससे सूट करता है, कौन सा पेड़, कौन सा पौधा, क्या, एवरीथिंग विल लर्न फ्रॉम ये जो प्लैनेट्स का। और पढ़ेंगे, फिर प्लैनेट्स को हम पढ़ेंगे हर गुण के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सन जो है रजस में कैसा बिहेव करेगा, मून रजस में कैसा बिहेव करेगा, तमस तमस में कैसा बिहेव करेगा। तो जैसे मून किसी का मान लीजिए तामसिक है, मून तामसिक है, एफ्लिक्टेड है किसी मेलेफिक के साथ, तो आप बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे कि वो उस इंसान को दूध पीने का मन नहीं करेगा, पानी पीने का मन नहीं करेगा, ब्लैक कॉफी पिएगा, चाय पिएगा बहुत ज्यादा। कैसे ठीक कर सकते हैं उसको, वो भी हम चेक वो समझेंगे। तो हर प्लैनेट जो है सत्व रजस तमस गुणों में हम पढ़ेंगे, हर एक अपने गुण वाइज कैसा बिहेव करेगा। सेम प्लैनेट अगर सत्व में है, राहु अगर सत्व में है तो कैसा पर्सनैलिटी होगी, और राहु तामसिक है तो कैसा होगा। तो ये दोनों चीजें हम लोग फर्क दोनों का हम समझेंगे, और कैसे अपनी कुंडली पे अप्लाई करना वो भी समझेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी है प्लैनेट्स की, और हर प्लैनेट हर घर में अगर है तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे हाउस लॉर्ड्स। अब हर हाउस का एक लॉर्ड है, ठीक है, एक लॉर्ड है, वो उसका मतलब बदल जाता है अगर वो किसी भी राशि में होता है। मतलब अगर कोई एक हाउस लॉर्ड, मतलब एसेंडेंट लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में, उसका क्या मतलब है, क्या पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्या नेगेटिव इंडिकेशन है। ये दोनों ही चीजें हम पढ़ेंगे। और ये मतलब 12 हाउसेस 12 लॉर्ड्स, मतलब 144 कॉम्बिनेशन है। तो लगभग चार हाउसेज हो पाते हैं एक दिन में। तो आप समझ लीजिए 3 क्लासेस तो सिर्फ इसी चीज की हैं। इसमें समझेंगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, और पढ़ा जाएगा। फिर दशा सिस्टम को समझेंगे, कैसे दशा कैलकुलेट करी जाती है,
या बाकी दशाएं कौन सी हैं, और क्या हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या कैलकुलेशन प्रोसेस है, क्यों एक प्लेनेट का पीरियड इतना लंबा है, वो डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ समझेंगे हम नक्षत्र बहुत डिटेल में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने राशियां समझी कि अगर मान लीजिए आपका असेंडेंट कैंसर है तो हम बोलेंगे वो इंसान बड़ा इमोशनल है। लेकिन दो कैंसेरियंस को अगर आप देखेंगे तो उन कैंसेरियन थोड़ा सा फर्क है, दोनों के नेचर में बड़ा फर्क है। वो क्यों फर्क है? क्योंकि दोनों अलग अलग नक्षत्र में है, कैंसर में ही है बट अलग अलग नक्षत्र में है। और ऐसा हो सकता है कि अलग अलग नक्षत्र में है तो फर्क आ गया, नक्षत्र का एक फर्क आ गया। दूसरा हो सकता है कि एक ही नक्षत्र में है लेकिन तब भी फर्क है। वो क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग चरण में है। तो नक्षत्र का फर्दर बाइफर्केशन चरण, राशि का बाइफर्केशन नक्षत्र, नक्षत्र का एक फर्दर बाइफर्केशन चरण। तो हम उस चरण के लेवल तक जाकर समझेंगे नक्षत्र में। बहुत डिटेल्ड है, कम से कम अगेन मिनिमम 3 क्लासेस और ओनली नक्षत्र, वेयर एवरी नक्षत्र विल बी स्टडीड इन डिटेल। क्या नेचर होता है उस नक्षत्र में पैदा होने से, किस समय पे क्या प्रोफेशन कर सकता है उस पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुआ है अगर कोई इंसान, तो क्या प्रोफेशन कर, सारे बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रेमेडीज हर नक्षत्र के हिसाब से, और कैसे उसका मतलब आप समझेंगे अपने हॉरोस्कोप में लगाकर, वो चीज आप पढ़ेंगे। हर नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऑस्पिशियस एक्टिविटी करनी चाहिए किस नक्षत्र में, कौन सी इनऑस्पिशियस एक्टिविटी है, कौन सा काम किस नक्षत्र में, शादी करनी है तो कौन से नक्षत्र में करें, बिकॉज ऑल दिस विल बी यूज्ड जब आप किसी का मुहूर्त निकालेंगे, किसी भी काम का मुहूर्त निकालेंगे, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसको समझना कब करना है, तो वो नक्षत्र की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो नक्षत्र भी बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद चार्ट रीडिंग आएगी, एक हॉरोस्कोप को कैसे पढ़ना है। तो आपके पास अब तक कम से कम अपने घर वालों के आसपास के सभी लोगों के 8-10 हॉरोस्कोप इकट्ठे हो गए होंगे जो आपने पढ़ने हैं। तो वो उसमें उन पर रिसर्च अपनी आपने शुरू करनी है। स्टैटिक प्रॉमिस, डायनामिक प्रॉमिस, क्या रूल्स है उनको पढ़ने के। बाकी फिर जो क्या एस्पेक्ट्स को कैसे समझेंगे, कंजंक्शंस को कैसे समझेंगे, क्या एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन है, फ्रेंडशिप एनमिटी कैसी होती है, कारक तत्व क्या है, प्लैनेट्स को समझेंगे, हर एक चीज मतलब इसमें। फिर नाउ विल कम टू प्रेडिक्शन एंड विल कम टू रीडिंग द चार्ट कि क्यों है, कौन सा योग है भाई आपकी कुंडली में, राजयोग है कि कोई दूसरे योग हैं, कोई दोष है आपकी कुंडली में तो कौन से दोष हैं, वो सारे योग सारे दोष जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सब पढ़ेंगे। डेंजरस प्लैनेट कौन से हैं लग्न के हिसाब से वो भी पढ़ेंगे। कंबस्शन क्या होता है, रेट्रोग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें जो टर्म्स यूज होती हैं जिनको जनरली जो ज्योतिष लोग हैं वो डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी 17 जनवरी को शनि जो है अपनी राशि बदल रहे हैं, शनि की राशि चेंज हो रही है। नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना जो हर 2.5 साल में होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। तो ये शनि साढ़े सती कुछ लोगों की शुरू होने वाली है, कुछ लोगों की खत्म होने वाली है। मतलब सैजिटेरियस की साढ़े सती खत्म हो जाएगी, पाइसेस की शुरू हो जाएगी। तो अब ये सैजिटेरियस वाले खुश हो सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पैसे वाले थोड़े से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ये जनरल लोग कहेंगे। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज जो एस्ट्रोलॉजी को जो आई वुड से जो गलत नाम या गलत तरीके से जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, विच इज बेसिकली नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो जेनरिक नहीं है एस्ट्रोलॉजी। मतलब एक राशि के अंदर आपके इंडिया के अंदर ही 12-13 करोड़ लोग आते हैं, वो सारे के साथ एक ही जैसी चीज होगी क्या? हर एक के साथ क्या एक जैसा सुलूक होगा? शनि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं देखा जाता। ना कोई गोचर देखा जाएगा, ना कोई ग्रहचर। ग्रहचर इज ट्रांजिट, गोचर इज एक्चुअल गोचर। गोचर इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिट। तो ये कैसे पढ़ना है इसको देखेंगे। डबल ट्रांजिट देखेंगे जुपिटर सैटर्न का, राहु केतु का ट्रांजिट समझेंगे उनका क्या मतलब है। हाउ डज राहु केतु ट्रांजिट जब मूव करता है तो कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, किस एरिया में इम्पैक्ट करेगा, और कैसे डबल ट्रांजिट जुपिटर सैटर्न का यूज करेंगे हम कोई भी प्रेडिक्शन को पिन पॉइंट करने के लिए। तो ये ट्रांजिट आप इसमें समझेंगे। इसके बाद फिर डिविजनल चार्ट्स आएंगे। डिविजनल चार्ट्स, सारे डिविजनल चार्ट्स 16 डिविजनल चार्ट्स हैं, उनको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे देखना है, किस चीज के लिए देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्दर बाइफर्केशन है आपके लगन चार्ट का। जो लगन चार्ट है उसका फर्दर बाइफर्केशन है, इवेंट वाइज हम इसको देखते हैं। जैसे आपने नवांश देखा, तो नवांश में अगर आप देखेंगे तो नवांश में हम समझेंगे कि राशि तुल्य नवांश क्या है, पुष्कर नवांश क्या है। और ये नवांश यूज करेंगे हम शादी के टाइम पे, किसी की शादी की प्रेडिक्शन करनी है तो नवांश को कैसे पढ़ना है, वो हम विल यूज दैट नवांश इन शादी के प्रेडिक्शन के लिए उसमें यूज करेंगे। फिर दशांश पढ़ेंगे। दशांश इज बेसिकली D10 चार्ट, जो आपके करियर, क्या करियर रहना चाहिए आपको लाइफ में। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में ये क्वेश्चन ही आते हैं जनरली कि स्पेशली जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं
कि क्या मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्या इज दिस एन ऑप्शन अवेलेबल? आई वुड से कि बहुत ईजी है, आप अपना खुद भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, और अगर आप सीखेंगे तो 100% आपकी कुंडली में वो योग होंगे कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अदरवाइज नहीं होता किसी का, तो वो नहीं सीखता एस्ट्रोलॉजी, बहुत रेयर है कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखेगा। तो वो आप होगा, आपकी कुंडली में लिखा होगा तो आप जरूर सीखेंगे, और आप ये खुद देखेंगे कि हाँ, ये एक्चुअली ये टाइम था जब मुझे सीखनी थी एस्ट्रोलॉजी, तो आप सीख रहे हैं। वो आप चीज खुद रियलाइज करेंगे। सभी डिविजनल चार्ट्स पढ़ेंगे, हर एक चीज के लिए, एजुकेशन के लिए अलग चार्ट है, करियर के लिए अलग चार्ट है, मैरिज के लिए अलग चार्ट है, बच्चों के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हम इवेंट प्रेडिक्शन भी सीखेंगे कि कैसे शादी करनी, तो क्या गुण मिलान है, मांगलिक क्या होता है, वो सब चीजें तो हम पढ़ेंगे, सारे दोष वगैरह। प्रोफेशन भी हम पढ़ेंगे, क्या एजुकेशन का क्या स्ट्रीम लेना चाहिए बच्चे को, क्या वो प्रोफेशन में हेल्प करेगी जो एजुकेशन अभी कर रहे हैं, वो सब चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सभी इवेंट जो भी है लाइफ के, जो लिटिगेशन हो गया, ट्रैवल हो गया, गाड़ी कब खरीदेंगे, घर कब खरीदेंगे, वो सभी आंसर जो है इसमें आएंगे। फिर इसके साथ साथ हम प्रश्न ज्योतिष भी सीखेंगे। प्रश्न ज्योतिष जो है, प्रश्न कैसे, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको सामने है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके पास हॉरोस्कोप नहीं है, डिटेल नहीं है अपनी, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। और कई बार होता है कि वो हॉरोस्कोप बता रहा है आपका कि नौकरी इस समय लग जाएगी, तो नौकरी लग गई, एक नहीं दो दो लग गई। अब दो नौकरियां लग गई, तो दो नौकरी में से कौन सी चूज करें? अब ऐसी प्रॉब्लम किसी के पास आती है, तो उसके लिए प्रश्न ज्योतिष यूज होता है। तो उसका प्रश्न ज्योतिष यहाँ पे हम यूज करेंगे। और फिर उसके बाद आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये चीज समझेंगे। आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है, आप अपनी क्वेश्चनर के थ्रू, आप अपने जो स्पेशली डिजाइन क्वेश्चनर है, जिससे कि आप समझेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब आपके अंदर आपकी कफ पर्सनैलिटी है, वात पर्सनैलिटी है, या पित्त पर्सनैलिटी है। तो कफ वात पित्त कौन सी पर्सनैलिटी के आप हैं, ये आप अपना खुद ही डिस्कवर करेंगे, और हॉरोस्कोप से रिलेट भी करेंगे। सिमिलरली आपका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब आप किस तरह, सत्व गुण आपके अंदर ज्यादा है, रजस गुण ज्यादा है, या तमस गुण ज्यादा है, ये क्या है, और उसका भी आप पूरा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन आप पढ़े करेंगे अपने हॉरोस्कोप से, दोनों को मैच करके पढ़ेंगे। कोई भी डिजीज, कोई भी इलनेस कब होगी, कैसे होगी, कौन सा प्लैनेट किस तरीके की रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हाउस, किस हाउस से कौन सा रोग मिलेगा, वो सब चीज हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद, पढ़ने के बाद फिर हम आ जाते हैं रेमेडीज पे, क्योंकि आजकल रेमेडीज जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको क्या चाहिए, रेमेडी चाहिए कि इमीडिएटली सोल्यूशन मिल जाए। तो सोल्यूशन जो मिलेगा, हम बहुत डिटेल में रेमेडीज पढ़ेंगे, हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, एक रेमेडीज का और आपकी लाइफ की सफरिंग्स का एक चार्ट बनता है, डिविजनल चार्ट्स में ही है। जो वर्क कुंडली बनती है वो है D30 चार्ट, त्रिमांशा चार्ट बोलते हैं उसको। तो त्रिमांशा चार्ट में आपके जो सफरिंग या दुख का हम क्यों दुख है, क्या दुख है, कैसे हम देखेंगे, तो उसके थ्रू, उसके अंदर कौन सी रेमेडीज करनी है हमने, उसके बेसिस पे वो भी चेक करेंगे। एक्टिवेशन चेक करेंगे, कैसे कैसे प्लैनेट को एक्टिवेट किया जाता है, कैसे प्लैनेट को जो इफेक्ट है उसका कम कर सकते हैं हम लोग। फिर विष्णु जी के 10 अवतार जो है वो भी प्लैनेट से कनेक्टेड है, कौन से हैं, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों से कनेक्टेड है। फिर कैसे आप, ये तो हम पढ़ेंगे इनके क्या क्या मतलब है, फिर आप कैसे अपनी रेमेडी खुद बना सकते हैं। अपनी रेमेडी खुद बना सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो अपने रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है, वो भी आप कर सकते हैं, जो लॉजिक के विद लॉजिक आप किसी को बता सकते हैं। फिर मंत्र और जेमस्टोन की बात करें अगर हम, तो मंत्र 4 तरीके के मंत्र हैं, महामंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र, शक्ति मंत्र। अब बड़ा ही आई डोंट नो क्यों है ऐसा, बट बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आपको जहाँ तांत्रिक मंत्र है वहां पर बीज मंत्र लिखा हुआ नजर आएगा। जहाँ शक्ति मंत्र है कुछ लोग उसी को बीज मंत्र बोल देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या मंत्र है, सही उच्चारण क्या है मंत्रों का, कितनी बार करना चाहिए, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे इसमें। जेमस्टोन्स कैसे करने हैं, क्रिस्टल्स कैसे यूज होंगे, जेमस्टोन्स या क्रिस्टल कैसे यूज करना है, कौन सा क्रिस्टल किस प्लैनेट के लिए है, कैसे यूज करना है उसको, वो सब चीजें इसमें हम डिटेल में समझेंगे। फिर इवेंट स्पेसिफिक रेमेडी भी है कि किसी की शादी नहीं हो रही तो कुछ और कुछ करवा दीजिए, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, किसी का वीजा PR का इश्यू है, किसी की नौकरी का इश्यू है, किसी का नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, किसी का हेल्थ का इश्यू है, कोई बिल्कुल ही बीमार है, कैसे हम क्या कर सकते हैं उस केसेस में। तो वो जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस सबकी स्पेसिफिक रेमेडीज भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये रेमेडीज रेमेडीज ही हो गई, बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी। इसके अलावा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र हैं,
कारकांश लगना है, तो कैसे उसको यूज करेंगे हम, पराशरी के अंदर जेमिनी को कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझेंगे। फिर अष्टक वर्ग समझेंगे। अष्टक वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बढ़िया एक तरीका है समझने का। ओवरऑल बड़ी क्विक, अगर 2 मिनट के अंदर हमें कुछ सोल्यूशन निकालना है किसी भी चीज को, हम अष्टक वर्ग से निकाल सकते हैं। तो अष्टक वर्ग समझेंगे, कैसे उससे प्रेडिक्शन करनी है, कौन सा प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा अपनी दशाओं में, ये भिन्न अष्टक वर्ग बताता है। उस अष्टक वर्ग का ही पार्ट है प्लैनेट वाइज। फिर एक सर्वाष्टक वर्ग है जो बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या एरियाज बहुत स्ट्रांग है, क्या एरियाज बड़े वीक है। तो अष्टक वर्ग की पूरी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम भृगुनंदी नाड़ी के भी कुछ प्रिंसिपल्स को बात करेंगे, जो कि बड़ी इजी है, कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। भृगुनंदी नाड़ी के कुछ शॉर्टकट्स जिनको हम पराशरी में यूज करेंगे, तो वो भी करेंगे। फिर उसी में एक आता है भृगु चक्र पद्धति, उसको भी पढ़ेंगे। दैट अगेन अनदर वे ऑफ गिविंग प्रेडिक्शंस। और मतलब हम जब पढ़ते हैं तो समझ लीजिए क्लास का आधा घंटा या से 1 घंटा जो है वो थ्योरी रहेगा। उसके बाद पूरा जो रिमेनिंग 1 आवर या 1.5 आवर्स है, ये सारे के सारे आपका प्रैक्टिकल रहेगा। मतलब हॉरोस्कोप के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो जितने भी हॉरोस्कोप हैं, ये कहाँ से हॉरोस्कोप लगाएंगे, किसके हॉरोस्कोप पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं अपने किसी हॉरोस्कोप पे प्रैक्टिस नहीं करता। जितने भी हॉरोस्कोप हैं वो सारे या तो किसी स्टूडेंट के हैं, देयर ओन और देयर नोन। सो यू विल प्रैक्टिस ऑन योर ओन हॉरोस्कोप्स, यू विल प्रैक्टिस ऑन योर नोन हॉरोस्कोप। तो जैसे मान लीजिए किसी का कोई केस है, किसी को लगाना है पिक्यूलर केस है, हेल्थ का टॉपिक पढ़ रहे हैं और पिक्यूलर केस लगाना है किसी ने, तो हम वो पिक्यूलर केस ले लेंगे, उनका लगाएंगे। ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट हैं उनकी सबकी एक एक बार कुंडली तो लगी जाएगी पूरे क्लासेस के अंदर। तो कुंडली क्या पढ़ना है, उसमें क्या देखना है, वो सब अपने आप देख सकते हैं। यू विल लर्न ऑल दैट। तो कोई हम सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप लगा के मैं आपको सिखाऊं कि देखिए इसमें ऐसा था, अब सेम चीज आपके हॉरोस्कोप में मिल जाए, लेकिन आप तो सेलिब्रिटी बने नहीं, आप कहेंगे ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये जो फिक्शनल हॉरोस्कोप्स है उन पे हम काम नहीं करेंगे, हम एक्चुअल हॉरोस्कोप जो है उन्हीं पे काम करेंगे, उन्हीं से सीखेंगे, क्योंकि आपको वही हॉरोस्कोप मिलने वाले हैं आगे चल। ये तो हो गया पूरा पराशरी का, कि पराशरी पूरा पढ़ेंगे हम लोग इस तरीके से। पूरा पराशरी का कोर्स कंटेंट एक तरीके से। एंड देन आफ्टर दिस विल डू नाड़ी। नाड़ी क्या है, नाड़ी इज जैसे हमने पहले पढ़ा भृगुनंदी नाड़ी। ये भृगुनंदी नाड़ी नहीं है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के जैसे प्लैनेट नक्षत्र सबलॉर्ड होते हैं उसी का ही एक वर्जन है, विच इज बेसिकली योर आप कैसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं। तो एक बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्टिव टेक्निक है ये पढ़ने की। तो इवेंट प्रिडिक्शन आप करेंगे इसमें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके बारे में समझेंगे, शादी के बारे में समझेंगे, चाइल्ड बर्थ के बारे में, मतलब हर एक की एक्यूरेट प्रिडिक्शन। एंड जब आप ये करेंगे, आपको प्रिडिक्शन देने में या कोई सामने वाले के क्वेश्चन को आंसर करने में, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग दैट इवेंट, दिस इज द बेस्ट साइंस। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए सबसे बढ़िया साइंस है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको सीखेंगे कैसे हमने टाइम करना है, कोई इवेंट किस टाइम पर क्या चीज होने वाली है वो हम समझेंगे। सब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए पराशरी है, ऑब्जेक्टिव आंसरिंग के लिए हमारे पास नाड़ी है। तो ये दोनों चीजों से और दोनों ही चीजें मिलाकर हम पढ़ेंगे। कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई भी इवेंट सीख रहे हैं कैसे करना है, तो उसमें हम पहले पराशरी से चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम नाड़ी से चेक करेंगे। इसके अंदर ट्रांजिट देखने का अलग तरीका है। प्रश्न ज्योतिष जो यहाँ पर होगी नाड़ी के अंदर, वो होरारी होगी, जहाँ पे हम एक सीड लेते हैं, सीड को डाल के हम आंसर करते हैं। देन देर आर रेमेडीज फॉर दिस। इसकी रेमेडीज थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वही सेम ही रेमेडीज है, बट थोड़ा बहुत जो हम और कैसे हमने रेमेडी करनी, कैसे जेमस्टोन्स पहनने, क्या करना है, कौन सा जेमस्टोन रिकमेंड करना है, थोड़ा इससे भी ज्ञान लेंगे। फिर हम और बाकी जो भी इवेंट्स आपके लगता है कि कोई है इवेंट, उसको समझेंगे। मुहूर्त कैसे निकालना है, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी कैसे करनी है, या फिर मैच मेकिंग कैसे करनी है। मैच मेकिंग के 2 स्टाइल्स हैं। हम एक मैच मेकिंग गुण मिलान वाला जो है वो पढ़ेंगे पराशरी में, और दूसरा गुण एक लॉजिकल मैच मेकिंग जो है वो हम पढ़ेंगे नाड़ी के अंदर। तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करें जैसा, क्योंकि सामने वाला जब आपके सामने कोई आता है, जब और आजकल बड़ा आसान है, कितने गुण मिले क्या मिले सब फ्री में आपको, आप टाइप करिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी के वेबसाइट पे, आपको ये चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। ये हो गया। इसके बाद दिस इज रफली अराउंड 7 मंथ्स, 7 to 8 मंथ्स का, तो यही यही कोर्स आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी का। उसके बाद आएगा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जो है लगभग 12+ क्लासेस हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। और वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है, इसको मैं 80% प्लस बताता हूँ। और यहाँ पर आप सीखेंगे कि
दशाओं से कैसे, इसमें भी दशाएं निकलेंगी नंबर्स की, और उन दशाओं से आप प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन सा इवेंट कब होगा। इससे आप न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड एक्यूरेसी फॉर दैट इज 80%। तो आप सब चीज पढ़ेंगे, हर नंबर का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, कैसे फर्क है नंबर, और आप देखेंगे बहुत मेजर, क्योंकि मेजोरिटी लोगों ने लोशु पढ़ा हुआ है, लोशु में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी आई वुड से शॉर्टकमिंग्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोडिक्शन, तो हम कर ही नहीं सकते उसमें ज्यादा, और ना ही उसकी एक्यूरेसी है। प्लस वहां पर हम जितने लोगों का जो माइंडसेट है, वो सबका सब मिसिंग नंबर्स पे चला हुआ है कि कौन सा नंबर मिसिंग है जिसकी हम रेमेडी कर दें तो कुछ काम हो जाए, जो बिल्कुल गलत अप्रोच है लाइफ की, 100% गलत अप्रोच है लाइफ की, वो लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मिसिंग नंबर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो नंबर है उन पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर आप देखिए, मतलब मिसिंग नंबर इज लाइक प्लेइंग ऑन योर वीकनेस, और वीकनेस के ऊपर आप वीकनेस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, और अगर आप मतलब स्ट्रेंथ पे ज्यादा जोर दें, जो नंबर्स आपके पास हैं, तो आपको कभी वीकनेस का एहसास भी नहीं होगा। इट इज लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल। अब सहवाग जो है राहुल द्रविड़ के स्टाइल से नहीं खेल सकता, ना ही राहुल द्रविड़ सहवाग बन सकता। तो एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ, तो हम अपने स्ट्रेंथ में कैसे खेलेंगे उस चीज को हमने देखना है, वो डिस्कवर करना है। सारी कैलकुलेशन जो है किस तरीके से कैलकुलेट होगी और कैसे हमने इसको प्रिडिक्शन देनी है, ये करेंगे। इसका एक बेसिक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको इसके साथ दूंगा, आपको वो उसको यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शंस करने के लिए। फिर लकी नंबर्स क्या है, लकी डेज क्या है, वो सब आप देखेंगे। नेम चेंज, नेम करेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जब नक्षत्र पढ़ेंगे, तो नक्षत्र में आपका जन्म जब भी हुआ है, कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है, उसके हिसाब से अगर आपका नाम रखा गया है, उस अक्षर से नाम रखा गया है, तो वो नाम आपका सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो प्रोनोलॉजी वाइज, प्रोनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जो साइंस ऑफ साउंड है, वो जो उसके हिसाब से देखेंगे तो वो सबसे बढ़िया अक्षर है जिससे आपका नाम होना चाहिए। हम उससे नाम नहीं रखेंगे, बाद में नेम करेक्शन के चक्कर में पड़ेंगे, और नेम करेक्शन कोई ए कुछ लगा के नाम करेक्ट हो जाएगा और उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है। सही तरीका क्या है नेम करेक्शन का, वो हम देखेंगे, कैसे हमने नेम चेंज किस लिए करना है, क्यों करना है, कब करना है, उसको समझेंगे। फिर न्यूमरोलॉजी के अंदर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल काफी वो है, प्रेवलेंट है, तो क्या मोबाइल नंबर्स होने चाहिए, क्या अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्या गाड़ी नंबर, क्या घर नंबर, वो सब चीज समझेंगे। पूरा का पूरा पैकेज, बिजनेस न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो समझेंगे। न्यूमरोलॉजी में भी प्रश्न है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद हम आएंगे सिग्नेचर एनालिसिस पे। यहाँ मैंने ग्राफोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट ऐड किया है, और सिग्नेचर एनालिसिस की अगर आप बात करें तो आपका सिग्नेचर आपकी डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल मैच खाता है, और अगर नहीं खा रहा, नहीं मैच कर रहा, तो उसको चेंज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, कोई भी रेमेडी के रूप में अगर आप देखें, तो सिग्नेचर एनालिसिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विच यू कैन गिव टू योर सेल्फ। सही सिग्नेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब आप सिग्नेचर एनालिसिस पढ़ते हैं तब आपकी समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये सिग्नेचर एनालिसिस तो बहुत ही इतना वो खराब सिग्नेचर कर रहे थे भाई, इसलिए ये साथ मेरे साथ प्रॉब्लम है। और जैसे ही ठीक करते हैं आप उसको, ठीक करने हैं सिग्नेचर, प्रैक्टिस करते हैं सिग्नेचर की, क्योंकि सिग्नेचर का कनेक्शन डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। सिग्नेचर जो भी आप कर रहे हैं सबको, मतलब आप उस टाइम पर आप क्या अपने बारे में सोचते हैं कि वो आपका, मतलब आपका एक साइकोलॉजिकल विजिटिंग कार्ड है, आप समझ लीजिए सिग्नेचर आपका साइकोलॉजिकल विजिटिंग कार्ड है। तो वो विजिटिंग कार्ड आप जब सक्सेस के लिए देखते हैं, तो आप देखेंगे सक्सेसफुल लोगों का विजिटिंग, मुझे सिग्नेचर का अपना एक पेक्यूलियर स्टाइल है सभी का, और वो क्या है और सिग्नेचर कैसा करना चाहिए आपको, वो आप सीखेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मंडे से ही सिग्नेचर एनालिसिस का अलग से 5 दिन का कोर्स है, वो शुरू हो रहा है। यू कैन ज्वाइन दैट, एनीबडी इज इंटरेस्टेड दैट कैन ज्वाइन दैट, और दैट्स ओनली फॉर 2100 रुपीज। तो उस किसी को ज्वाइन करना तो वो ज्वाइन कर सकता है। वो खैर न्यूमरोलॉजी में तो ये दिस इज पार्ट ऑफ इट, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं पामिस्ट्री पे। पूरी न्यूमरोलॉजी खत्म करने के बाद पामिस्ट्री, पामिस्ट्री इज अगेन इज अ वेरी फैसिनेटिंग साइंस। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी ने आपने हाथ देखना है, हाथ देखिए आपने प्रेडिक्शन कर देनी। बहुत इजी है, बहुत आसान भी है, और बहुत परफेक्ट भी है। बहुत बहुत ही जबरदस्त साइंस है ये केमिस्ट्री की। और जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, और हम एक चीज इसमें करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, BTR। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में कई लोगों को अपना टाइम नहीं मालूम। गांव में पैदा हुए हैं, ट्रेन निकली थी तो उस टाइम में जन्म हो गया। अब ट्रेन निकली, किस समय ट्रेन निकलती है, सुबह निकलती है, और सुबह का टाइम, अब आजकल तो सॉफ्टवेयर बहुत टाइम सेंसिटिव हो गए हैं, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही चेंज हो जाती हैं चीजें। ये
ये चीज समझने के लिए कि सही टाइमिंग क्या है, उसमें पामिस्ट्री अगर आपके हाथ में आपके पास है तो आप बीटीआर बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द रेडी इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन। पास्ट इवेंट्स मैच कर सकते हैं आप हाथ हाथ देख कर कि इस टाइम में क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था, ऑल दैट यू कैन बी मैच्ड। और कैसा हैंड है, कैसी पर्सनालिटी होगी, हर चीज मैच करेगी। आप देखिएगा न्यूमरोलॉजी की, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका हाथ, आपका सिग्नेचर, आपकी कुंडली, कितनी सिमिलैरिटीज है सब में। एंड आपको कंप्लीट होलिस्टिक नॉलेज जिसको बोलते हैं वो आपको मिलेगी पामिस्ट्री सीखने के बाद। पामिस्ट्री इज वन थिंग विच वन शुड ऑलवेज लर्न, बिकॉज ये कई बार आपको किसी एक चीज से, पर्टिकुलर चीज से आपको नहीं समझ में आ रहा उस समय, पामिस्ट्री करते ही आपको वो चीज, सब चीज समझ में आने लगेगी। एंड देन पामिस्ट्री आप यूल स्टडी ऑल एवरीथिंग इन पामिस्ट्री। आपका हाथ में क्या एलिमेंट्स, किस टाइप का हाथ है, अर्दी हैंड है, फायरी हैंड है, क्या है, लेफ्ट राइट का कंपैरिजन क्या है, माउंट्स की स्टडी करेंगे, फिंगर्स एंड थम्स की स्टडी करेंगे, नेल्स एंड हेयर्स और फिर लाइन, जितने भी हार्ट लाइन, फेट लाइन और जितने भी ब्रेसलेट बनते हैं, हाउ डू वी रीड दोज हैंड्स। और ये सारे हैंड की रीडिंग जो है, जो भी क्लास में लोग हैं उन्हीं के सैंपल्स पे होंगे सारी की सारी। नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी पढ़ेंगे, प्रिडिक्शंस पढ़ेंगे इवेंट्स की, मैरिज, लव अफेयर, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, प्रोफेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लिटिगेशन, सारे इवेंट्स जो हैं, सब चीजें आपके आंसर्स जो हैं पामिस्ट्री में आपको मिलेंगे। तो ये पामिस्ट्री का कोर्स है। पामिस्ट्री विल बी टॉट बाय माय वाइफ एंड दिस बैलेंस टू जो सब्जेक्ट्स हैं वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वो मैं पढ़ाऊंगा। और फिर कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड एज ये भी इसमें आएगी, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो भी हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आएगा। तीनों चीज़ों का इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो पामिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हो जाएगी। आप इजीली मैच कर पाएंगे हर एक इवेंट, हर एक चीज़ को आप इजीली कर पाएंगे। ये लगभग टोटल कोर्स, जितना भी हमने भी कंटेंट पढ़ा, जो भी हमने न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री और इसकी बात करी है, ये सारी चीजें आपको टोटल जो है लगभग 13 मंथ्स के आसपास लगेंगे। 100 क्लासेस हैं टोटल, 100 के प्लस क्लासेस होंगी, 100 क्लासेस 2 आवर्स ही, लगभग तो 200 प्लस घंटे हो गए। सारे कोर्सेज बेसिक से, बहुत बेसिक से प्रोफेशनल एडवांस लेवल तक के हैं। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड विल गो अप टू एडवांस एंड प्रोफेशनल लेवल। ड्यूरेशन लगभग 13 मंथ्स है। कोर्स की फीस जो है वो 8,600 रुपीज फॉर 13 मंथ्स है। तो 13 महीने तक ये फीस है। एंड कोर्स मटेरियल मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप पे सारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप अपने आप पे कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी। 26 जनवरी को पहली क्लास होगी, 26 जनवरी को इंट्रोडक्शन या उसके लिए फेमिलियरिटी क्लासेस, और 28 जनवरी से हम एक्चुअल कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ये सारी बुक्स हो गई, बुक्स भी है, रेफरेंस बुक्स भी है कुछ, वो भी मैं आपको दूंगा। लाइफ टाइम मतलब सपोर्ट तो आपको है ही हमेशा, किसी भी चीज के लिए पूछना है, कुछ भी करना है, तो ऑल दैट विल बी देयर। दिस इज द फीस एंड दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब इस कोर्स को करने के बाद और क्या, तो क्या कहीं आपने शुरू में देखा वो प्लेसमेंट वाली कहानी और वो सब चीज भी थी। जब आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम जो आप क्लियर करेंगे किसी भी उसके लिए, और आपको मतलब इसमें 3 सर्टिफिकेट तो आपको मिलेंगे तीनों चीजों के, प्लस आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। अगर ये, दिस इज ऑप्शनल, कंप्लीटली ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी, मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। हमारी एस्ट्रोमेट्री टॉक ऐप विल बी लाइव इन मार्च, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर सकते हैं। और जितना, इतना मेरा आपको गारंटी है कि जितना आपने पर मंथ यहाँ पर दिया है एज अ फीस, उससे कहीं ज्यादा आप पर मंथ कमा के लेके जाएंगे बाद में। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। सो दिस इज अ कोर्स एंड आफ्टर डूइंग दिस यू, एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है, तो आप चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, योर फर्स्ट पे चेक फ्रॉम दिस नॉलेज फ्रॉम दिस विल बी ऑन अस, ये हम देंगे आप। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो पढ़ाई करिए, सीखिए, सीखने के बाद प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते आपको एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कमाना भी शुरू कर सकते हैं। और ये टॉक ऐप से आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज लाइक आई सेड टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर एंड पीपल आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। घर बैठे बड़े आराम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई इसमें, एंड इट्स लाइक वेरी डिग्निफाइड, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ये प्रोफेशन इज मच डिग्निफाइड देन व्हाट पीपल क्लेम। But yes, ये so this you can
do this is an option available to you. So अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं किसी भी तरीके के, so you can ask if you have any questions on anything. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये होल ड्यूरेशन की फीस से ये 8,000 है? नहीं जी, पर मंथ है 13 मंथ्स के लिए। ओके, पर मंथ है 8,000? पर मंथ 8,600 है फॉर 13 ओके मंथ्स, 13 महीने ओके, के लिए। 13 मंथ। ओके हाँ ओके जी, ओके ओके। और उसमें ये जो भी आपने ब्रीफ किया है वो सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, कोर्स हाँ मटेरियल जी, जो भी है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल होगा, सब कुछ वैसे ही पढ़ाएंगे। मैं आपसे जो है ऑलरेडी क्लासेस जो ये कोर्सेज चल रहे हैं मैं उनके आपसे मतलब ये अलग अलग कोर्सेज है। असल में क्या है, देखिए हमने एक इंटीग्रेटेड कोर्स करने की सोची कि बहुत डिमांड थी लोगों की कि आप, जी। क्योंकि जो भी पढ़ता है कोई एक चीज पढ़ता है उसको दूसरी चीज भी पढ़ने का इंटरेस्ट है। जिसने ओके। न्यूरोलॉजी करी उसको एस्ट्रोलॉजी करने का मन करता है, जिसने एस्ट्रोलॉजी करी उसको वो करने का मन करता है। सो टाइमिंग जी इसका जी। जो तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, तीनों चीजें सीखने को मिलेंगी, एट ईज मिलेंगी, और इसको कोई ओके शॉर्टकट नहीं है। मतलब अगर आप ओके ये सोचे ना कि एस्ट्रोलॉजी आप तो कोई भी चीज सीखनी है आपने और उसका आप एक क्लास में सीख जाएंगे या 2 क्लासेस में सीख सकते हैं, वो फिर वो झूठ बोलना है अपने आप से। राइट सर, राइट आप सर। मतलब महीने में एवरी वीकेंड क्लासेस हैं, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी 11:30 AM टू 1:30 क्लासेस होंगी। इसका एक ओके इंग्लिश बैच भी, हाँ, एवरी सैटरडे संडे, हफ्ते में ओके 2 ओके क्लासेस, तो महीने में लगभग 8 क्लासेस के आसपास होंगी। हाँ जी, ऐप पर क्लासेस होंगी, जूम पर क्लासेस होंगी। वो आपको आप एक ऐप आप इंस्टॉल करेंगे एस्ट्रोमेट्री का, उस ऐप पे आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। जब भी क्लास होगी वो उसका रिकॉर्डिंग आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगा। आप यू कैन गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग एवरी टाइम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। आप उसी में देख सकते हैं, जो कोर्स मटेरियल है वो आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है, मतलब मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो यही है कि मैं पिछला जब तक क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ते। तो ये जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सक उसको लेके आप क्वेश्चंस करें, पूछें क्वेश्चंस, सारे आंसर्स मिलेंगे, एंड आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी कितने स्टूडेंट होंगे बैच में इसकी क्लैरिटी नहीं है अभी, अभी इट इज स्टिल ऑन, देयर आर पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन। और ऑफलाइन नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड होगी, बिल्कुल पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। सारी जो कोर्स मटेरियल, जो प्रेजेंटेशन है उनकी पीडीएफ आप बोले जैसे मैंने अभी प्रेजेंट किया वो उसका नहीं होगा, जो कोर्स मटेरियल हम पढ़ रहे हैं वो उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जो भी, क्योंकि ज्यादातर आपके पास प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए रखा सिस्टम, क्योंकि आपके सामने कोई चीज है तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ रहे हैं आप उससे रेफर, आपको अपने नोट्स बनाने, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको बहुत जल्दी सीखने को मिले। सारे लाइव क्लासेस हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप उसी समय पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, अभी हमने एक चीज कंप्लीट करी, जो क्वेश्चन हुआ आपने लिख लिया, उसके बाद आपने करी। सो मैं 2 घंटे बोलता हूँ, एजुकेशन टाइम बोल रहा हूँ, जो पढ़ाने का टाइम है। क्वेश्चन आंसर कई बार आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो देर इज नथिंग कॉल्ड कि हम नहीं कर सकते या नहीं है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सी हमारा मेरा आइडिया ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाया और चले गए। आइडिया इज टू मेक यू अ प्रोफेशनल, कि आपके जब तक आपके दिमाग में एक भी डाउट है तब तक वो मजा नहीं आएगा। कैसे हम उसको दूर करें, कैसे सीखें, वो चीज रहेगा। तो आप यू कैन पे फीस एनी टाइम, अभी आपको पे करना अभी आप पे कर सकते हैं, आपने बाद में करना तो तब कर सकते हैं। और अगर किसी को इंडिविजुअल कोर्सेज करने हैं तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए आप अलग से एडमिन में जो भी जहाँ से मैसेज आपको आया उनको आप कोर्स के लिए पूछ सकते हैं। पराशरी इंडिविजुअली कर सकते हैं, नाड़ी इंडिविजुअली कर सकते हैं, आप चाहें तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इंडिविजुअली कर सकते हैं, आप चाहें तो पामिस्ट्री भी इंडिविजुअली कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको इंडिविजुअली करना है आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। उनके टाइमिंग्स अलग रहेंगे, उनके वो चीजें अलग रहेंगी। इस कोर्स की टाइमिंग जो है वो कंटिन्यूस यही रहेगी, 11:30 to 1:30 एवरी सैटरडे संडे, दोनों दिन क्लासेस होंगी। तो ये आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर कोई चीज आपकी मिस हो गई तो आप पढ़ लीजिए दोबारा, जितना भी पढ़ना है। जो आपने रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग देख के नहीं समझ में आया, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि रिकॉर्डिंग देख के नहीं समझ में आया, बट अगर फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन ऑलवेज आस्क। सी देखिए, ये सीखने के लिए कोर्स है, एंड आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू आस्क। अगर नहीं पूछेंगे आपने
क्योंकि कोई प्रवचन तो है नहीं, कोई मैं प्रवचन तो देना नहीं है किसी ने कि आपने सुनना है, एंड दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच कि सुन के आपको बड़ा अच्छा लगा, यू फील गुड फैक्टर के बारे में कुछ काम नहीं है। दिस इज टू मेक यू लर्न। और सीखेंगे जब तक आप नहीं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और मजे की बात ये, हर टीचर को पता होता है कि कैसा क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है तो उसको कितना आता है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो भी मुझे पता लग जाएगा कितना आप समझ रहे हैं, नहीं पूछेंगे तो भी पता लग जाएगा कि आपने समझा। क्योंकि फिर वो जो आप सीखना चाह रहे हैं, तो वो सीखने चाहने के लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। इट इज नॉट 9 to 7 5, इट इज 8,000। वो 9 to 7 5 जो है, वो 9 to 7 5 जो है वो 12 महीने के लिए है। उसको हमने 13 मंथ कर दिया तो थोड़ा सा और इजी हो गया। 8,600 रुपीज, 8,600 रुपीज फॉर 13 मंथ्स, 13 महीने के लिए। आप 9 to 7 5 करना चाहते हैं तो आप पर मंथ आप दे सकते हैं 12 मंथ्स के लिए, नहीं तो इट इज। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दो तरीके से, आप ना सिर्फ पराशरी में पढ़ेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे पढ़ना है, कि हम कैसे क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ का बड़ा ही एक बेसिक कनेक्शन है। कैसे हम पढ़ते हैं कि मतलब आपकी किस टाइप की प्रवृत्ति है, किस टाइप का आपकी बॉडी है, तो किस तरीके की आपको बीमारी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, वो कौन कौन सी चीजें जो बीमारी दे सकती हैं, तो वो भी हम समझेंगे, हम अपने आप को भी समझेंगे। मेरा तो सबसे बड़ा इसमें टेक है, वो आप सेल्फ डिस्कवरी बोर्ड पे जाएंगे, आप खुद समझेंगे कि मैं क्यों करता हूँ, व्हाई आई डू व्हाट आई डू। उस चीज को जब आप समझेंगे तो दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग इन दिस कोर्स, आई वुड से। प्रिडिक्शंस वगैरह तो आएंगी आएंगी, आप सीखेंगे सीखेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी से। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप नाड़ी के थ्रू भी सीखेंगे, कैसे नाड़ी में हॉरोस्कोप देख के आप बता सकते हैं हेल्थ खराब है इस समय, किसकी हेल्थ खराब है, कैसे हेल्थ खराब, मतलब कितनी, किस लेवल की बीमारी है, ठीक होगी कि नहीं होगी, क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज आप दे सकते हैं, जो भी आपने मतलब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बहुत क्लियरली आप समझेंगे। इट्स नॉट दैट कि आप हवा हवा में समझेंगे, बहुत क्लियरली आप समझेंगे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आप पूरी समझेंगे। यू So विल I have लर्न। a question. I'm so sorry. I have a यस यस question, sir. Sir, you mentioned something about numerology in terms of keys, Vedic numerology. So यस उसमें आप बता रहे थे कि उसमें predictions are more accurate than the Losho grid, right? यस। हाँ, तो मतलब क्योंकि और उसमें आई थिंक आपका एक पहले भी पीडीएफ आया था, उसमें आई थिंक जो अल्फाबेट की भी अल्फा न्यूमरोलॉजी भी होती है उसमें, हाउ यू डू द नेम करेक्शन एंड नेम के हाँ उनके नंबर्स भी होते हैं, तो दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम लोशो ग्रिड सर, क्योंकि मैंने सी, लोशो वाला किया हुआ है तो इसीलिए आई लोशू वाज वाला जो आपने किया उसमें क्या बता सकते हैं किसकी शादी कब होगी? नहीं वही मैं दैट्स एग्जैक्टली मैं आपसे हाँ, यही पूछ रही हूँ कि वैदिक और उसमें फर्क है ना? बहुत तो मैं फर्क आपसे हाँ जी हाँ जी, तो इफ यू नो वैदिक वाला जैसे कि आई वांट टू लर्न और है। इसके प्रॉपर सर्टिफिकेशन अगर सिर्फ मुझे न्यूमरोलॉजी में सपोज इफ आई वांट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, सो इसके क्या चार्जेस हैं और सर इसमें प्रेडिक्शंस आर डेफिनेटली एक्यूरेट? और भाई मेरे से मैंने बहुत मतलब पिछले हजारों लोगों को पढ़ा दिया न्यूमरोलॉजी, और मेजोरिटी लोग जो पढ़े हैं वो हाँ अ, जी, ये लोशू पढ़ के ही आए हैं। अच्छा लोशू ओके सर, नहीं आए, नहीं, मैंने भी स्टार्ट लोशू से ही किया था। बट वो वैदिक जो जब डिस्कवर हुआ, क्योंकि वैदिक का हाँ जी बहुत धीरे धीरे, डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी प्रिडिक्शन से। आप डेट लगाते हैं, डेट में आपको पता लग जाएगा कौन सी डेट है, देयरफॉर क्या कैसा चल रहा है साल, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तबीयत खराब हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि फाइनेंशियल इश्यूज है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, जाएगी, एवरीथिंग यू कैन। तो ये आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। इसकी जो अभी हम जो मतलब जो एक्चुअली इस साल से जो कोर्स फी बढ़ गई है वो दैट इज 30,000 रुपीज। इससे पहले 25,000 के आसपास था ये वाला कोर्स। तो ये अभी आप यू कैन गेट इन टच विद अस, तो हो सकता है शायद अभी पिछले कोर्स फी के कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो, विच इज प्रॉब्ली स्टार्टिंग अगेन एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये भी लगभग उसी राइट टाइम पे शुरू होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शुरू होगा। तो आप एनरोल कर सकते हैं उसके लिए, सिर्फ जी न्यूमरोलॉजी के लिए भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, फिर मेरे को आप, यही पूछना था। तो आप किसी के लिए भी इंडिविजुअल कोर्सेज कोई भी करना, आपने सिर्फ पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं करना, सिर्फ पराशरी पढ़ना है तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। आपने सिर्फ नाड़ी पढ़ना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। नाड़ी क्योंकि अभी बैच इमीडिएट स्टार्ट नहीं हो रहा, नाड़ी शुरू होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। और बाकी और जो भी आपने कोर्सेज करने हैं आप यू कैन डू। सौ आप लोगों के मतलब आप
कोर्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स आप जब करना चाहें तब आप कर सकते हैं, और इनकी रिकॉर्डिंग्स, इनकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ टेस्ट करना है कि भाई आप लोगों को समझ, मैं हालांकि आपको सभी को इंडिविजुअली एक यूट्यूब लिंक दूंगा जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स की मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड क्लास है हमारी, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और एस्ट्रोलॉजी में मेरा एक चीज और अभी मिस कर दी मैंने, एक चीज हम और पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जब खत्म होगा, मोक्ष और कर्म और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उस पे एक वेरी वेल डन वो है सब्जेक्ट है, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बहुत लगाव है इस सब्जेक्ट से। तो वो हम समझेंगे कि मोक्ष एक्चुअली होता क्या है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, क्या डेफिनेशन है मोक्ष, मतलब हाउ डू यू गेट दैट, वेयर डू यू गेट दैट, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू फॉर रीचिंग दैट पॉइंट। तो उस पे भी, और कर्म क्या है, कैसे एंड आपके तो हाँ, हॉरोस्कोप से related है। कार्मिक नंबर्स के बारे में नहीं कार्मिक नंबर्स वगैरह नहीं, कार्मिक नंबर्स वगैरह जैसे बहुत सब बहुत छोटी चीज है, मतलब दिस इज लाइक Okay. वेरी बहुत बेसिक चीज है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब ये ऑल दिस विल बी देयर। आपको यूट्यूब आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, तो आपको मिल सकता है। प्लस सिग्नेचर एनालिसिस का एक बैच शुरू हो रहा है मंडे से, इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट यू कैन ज्वाइन, वो भी 5 दिन का कोर्स है, ओनली 2100 रुपीज, तो दैट यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट। अगर आपको न्यूमरोलॉजी करनी है, न्यूमरोलॉजी के अंदर सिग्नेचर ऑलरेडी हॉस्पिटल में कोई कतरी वार लगे वने कोरो आए कोरोना है की जे खबर नहीं। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन, किसी का कोई और क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सो अब मिलते हैं आप लोगों से फिर कोर्स पे। If you have any other question, you can send messages directly to us and we'll be happy to answer all your questions. Thank you so much. Thank you for sparing your time.